जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं घर में सुख शांति और स्थिर लक्ष्मी का निवास कैसे हो। कई बार हम बहुत समस्याओं में घिर जाते हैं, कई बार घर का सुख चैन अमन छिन जाता है, कई बार घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो बड़ा ही सिंपल, बहुत ही साधारण उपाय हम आपको देने वाले हैं और इस उपाय में कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। बहुत आसानी से उपाय को आप कर सकते हो और घर में कुछ समय के बाद आपको सुख शांति का माहौल अवश्य नजर आएगा। आइए पहले आज आपका हम पंचांग पढ़ लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 20 अप्रैल सन 2025 दिन रविवार, संवत 2082, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, ये जीवन है, चलती का नाम गाड़ी है और रुक जाए तो दिक्कत है। इसीलिए इस जीवन में हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य जीवन में हमें करते रहने चाहिए जिसमें हमारे घर के अंदर सुख शांति बनी रहे। आज पैसे की कमी नहीं है, आज सुख शांति की कमी है, आज मित्रों की कमी है, आज प्रेम से दो बोल बोलने वालों की कमी है। ध्यान रखना आप ये बात। आज पैसा सबके पास है, अपने हिसाब से सबके पास है, और कहीं नहीं भी है, वो बात अलग है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि धन स्थिर आपके घर में हो, सुख शांति आपके घर में आए। क्या करना चाहिए आप ध्यान से सुने। भोजन रूखा बने, सूखा बने, 56 भोगों के साथ बने, एक सब्जी के साथ बने, सबके घर में बनता है। भगवान सबको देते हैं, साईं इतना दीजिए, है ना। तो सुबह का जब भोजन आपका बनता है, उस भोजन में 2 रोटी और जो भी आपने बनाया है, सब्जी, दलिया, दाल, जो भी बनाया आपने, उसको एक सुंदर सी थाली भगवान के नाम की अलग बनावें, अलग कटोरी बनावें, सब अलग रखें बर्तन भगवान के। उसमें भोजन परोसें और भोजन परोस करके तुलसी का पत्ता भोजन के ऊपर रख दें। दाहिने हाथ में जल लें, उस थाली के चारों ओर एक आवर्त गोला उस जल का बना करके प्रभु को प्रणाम करें। और जिस महाशक्ति से भी आप जुड़े हैं, आप राम से जुड़े हैं, श्याम जी से जुड़े हैं, आप कहीं से भी जुड़े हैं, भगवती से जुड़े हैं, जिनको भी आप मानते हैं, या बहुत लोग ऐसे होते हैं कि केवल गुरु नाम ही ले लेते हैं, अपने गुरु से ही वो गुरु को सर्वोपरि मानते हैं, गुरु से ही मतलब वो जुड़े होते हैं, बाकी वो और किसी चीज़ की पूजा नहीं करते। तो उनकी सही, मतलब जहाँ से भी आप जुड़े हैं, चाहे आप गुरु के प्रति समर्पित हैं, आप कोई इष्ट मंत्र पढ़ते हैं, किसी देवी देवता से आप जुड़े हैं, समझ गए ना मेरा कहने का मतलब। जिनसे भी आप जुड़े हैं, आप उन्हीं को ये भोजन जो आपने प्रसाद अपने घर में सुबह का बनाया है, उनको आप अर्पण करें, उनको आप भोग लगाएं बहुत प्रेम से। आप गुरु महाशक्ति से जुड़े हैं कि हे गुरुवर, इस दास का, इस दासी का ये प्रसाद आप स्वीकार करें विनीत भाव से। किसी महाशक्ति के सामने भोग लगा रहे हैं तो इसी तरह से आप सुंदर भाव के साथ उन्हें वो भोग अर्पण करें। अब इस भोग का क्या करें, आसपास कहीं गाय हो तो वो भोजन आप गाय को खिला दें, और उसके बाद फिर घर के सदस्य भोजन करें। फिर देखो कैसी अलौकिकता आपके घर में आती है, कैसी बाहर आपके घर में आती है। स्थिर लक्ष्मी आपके घर में टिकने लगेंगी, पैसे का नुकसान आपके घर में नहीं होगा, प्रेम, सुख, शांति आपके घर में बहने लगेगी। अब दूसरा उपाय, शाम की जब रोटी बनावें, रात्रि की, ये तो हुआ सुबह का, सुबह या दोपहर जो भी बनाते हैं आप। अब रात्रि में जब रोटी बनावें तो पहली 2 रोटी, उन पहली 2 रोटी पर हल्का सा घी चुपड़ दें, बहुत हल्का सा, ना के बराबर, ठीक है। हल्का सा घी है तो चुपड़ दें, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी 2 रोटी रखें और उसके ऊपर हल्का सा, बहुत ना के बराबर, हल्का सा कोई मीठा पदार्थ, कुछ भी नहीं है तो हल्का सा गुड़ या हल्की सी चीनी रख दें।
और वो 2 रोटी संध्या के समय आप ऐसे ही नमस्कार करके अपने ग्राम नगर देवता, नगर के कोतवाल भगवान श्री भैरव जी को अर्पण करें। बाद में वो दोनों रोटी कुत्ते को खिला दें। एक आस होती है कि शाम हो गई है, सूरज ढल गया है, हमारा भी कोई पेट भरेगा। हम सबका पेट भगवान भरते हैं, प्रभु भरते हैं, उन्हीं की कृपा से हमें भोजन की प्राप्ति होती है। पैसे से भोजन की प्राप्ति नहीं होती है, ये मिथ्या है। पैसे वाले ऐसे ऐसे भी हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि अब आपको भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, अब आप उम्र भर दाल के पानी पे रहेंगे। किसी का लीवर निकल जाता है, किसी की कोई बहुत बड़ा पेट का ऑपरेशन हो जाता है, पच नहीं पाता, कोई बेचारा फूड नली से भोजन लेता है। तो भैया पैसा बाद की चीज़ है, हमारे कर्म, हमारा प्रारब्ध ही हमें 56 भोगों का भोग दिलवाता, हमारा प्रारब्ध ही हमें अचार चटनी से रोटी खिलाता, हमारा कर्म ही जैसा हमने कर्म किया होगा वैसा फल हमें प्राप्त कराता है, और ऊपर से भगवान का शुभ आशीष हमें फल देता है। इसीलिए ये अभिमान कदापि मत रखना कि हमारे पास पैसा है तो हम ऐसा खा रहे हैं। नहीं साहब, नहीं साहब। अंत समय जब व्यक्ति का आता है ना, तो हमारा अपना ही पैसा होता है और हमारे अपने ही हिसाब जोड़ रहे होते हैं, इनका ऑपरेशन कराएं या ना कराएं, इन्हें अस्पताल में ले जाएं या ना ले जाएं, इन्हें सस्ते वाले अस्पताल में ले जाएं या महंगे वाले अस्पताल में ले जाएं। गलत कह रहा हूँ? तो बेटे अभिमान मत करना कभी भी पैसे का। आपका पैसा भी कल को कोई और ही गणित लगाएगा, क्या करूं क्या ना करूं इस पैसे का, पापा पे खर्च करूं ना करूं। जीवन बड़ा सोचो तो बस घबराहट हो जाती है। तो इसलिए अब वो संध्या का समय नगर के कोतवाल, नगर के क्षेत्र सभी को वो भोजन अर्पण करें और बाद में वो कुत्ते को खिला दें। एक आस लेकर के कुत्ता दरवाजे पर आता है कि कोई मुझे रोटी खिलाएगा, लेकिन बहुत लोग बेचारों को डंडा मार करके भगा देते हैं। बड़ी गलत बात है। हम यदि किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उसे हम सताएं भी ना, उसे सताने का अधिकार हमारा नहीं है। कुत्ते से ज़्यादा वफादार कोई नहीं होता, इसलिए ध्यान रखना वो वफादारी की मिसाल है। आप रात्रि के समय खर्राटे भर करके सो रहे होते हो और वो आपकी गली के कुत्ते किसी अनभिज्ञ व्यक्ति को आने नहीं देते, पूरी रात भौंकते हैं, जागते हैं, और सुबह हर व्यक्ति कहता है रात कोई आया था, शायद बड़ा कुत्ते भौंक रहे थे। और चोर लोग भी डरते हैं, उस गली में मत जाना, उस गली में तो बड़े कुत्ते रहते हैं साहब। वो एक रोटी के सहारे, वो भी रोटी दो या ना दो मेरे दोस्तों, वो फिर भी आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। समझे आप स्कूटी चलाएं, गाड़ी चलाएं, ध्यान से चलाएं। उनके लिए घर नहीं है, उनके लिए कोई प्लेटफार्म नहीं है, उनके लिए कोई होटल नहीं है, वो बेचारे कहीं भी बैठ जाते हैं और हम इतनी शानदार ड्राइविंग करते हैं कि उनके पैरों को कुचलते हुए हम आगे चले जाते हैं और फिर कहते हैं हमसे तो कोई अपराध नहीं हुआ, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई। क्या मांगते हैं वो हमसे? आपका पुत्र जरूर आपसे बहुत कुछ मांग सकता है, लेकिन गली में घूमते हुए ये मासूम, कभी उनकी आंखों में देखना, एक बिस्किट का पैकेट कभी खोल करके देखना, कैसे वो आपकी तरफ नम आंखों से देखते हैं और कैसे वो अपनी पूंछ को हिला करके अपने प्यार का प्रदर्शन करते हैं। मैं वास्तव में बड़ा धन्य मानता हूँ जो लोग शेल्टर चला रहे हैं, वास्तव में मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ। ये देखो, कहना आसान होता है लेकिन उन सब चीज़ों की व्यवस्था करना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं होता। जो अच्छे से गौशालाएँ मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, वास्तव में जहाँ लगता है कि यहाँ गौ माता की सेवा हो रही है, बहुत अच्छा है, बहुत धन्य है वो व्यक्ति, है ना बेटा। तो इसलिए शाम की 2 रोटी आप कुत्ते को देना शुरू करें, सुबह का भोजन आप गौ माता को देना शुरू करें, आपके यहाँ लक्ष्मी बरसने लगेगी। जैसे आदि शंकराचार्य की एक बात आती है कि बड़ा ही कोई निर्धन ब्राह्मण रहा होगा, दरवाजे पर जाते हैं, भिक्षाम देहि, लेकिन पत्नी बड़ी संकुचाती है, लरजती है,
कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे इनको भोजन करा दूँ। क्या होता है, कहीं आंवले सूखे रखे होते हैं, ला करके उन्हें पकड़ा देती है, झेप मान जाती है। वस्तु स्थिति को शंकराचार्य जी समझ जाते हैं और उस वस्तु स्थिति को समझ कर ही भगवती लक्ष्मी से जब वो कहते हैं कि हे माँ, इनके ऊपर करुणा कीजिए, तो भगवती लक्ष्मी कहती हैं इनके तो कई कई जन्मों तक इनके भाग्य में धन पैसा नहीं है, निर्धनता लिखी है। उसी समय भगवान शंकराचार्य, आपने सुना होगा जो स्वर्ण की वर्षा होती है ना, स्वर्ण की वर्षा होती है, आपने स्तोत्र भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। तो उस स्तोत्र में इतनी ताकत थी, ऐसा उन्होंने स्तोत्र की उसकी रचना की, ऐसा उन्होंने इस स्तोत्र को गाया कि उनके घर में सोने की वर्षा होने लगी। कनक धारा स्तोत्र, जिसका मेरे बच्चों नाम है। कनक कहते हैं संस्कृत में सोने को, तो उन्होंने कनक धारा स्तोत्र की रचना की और उसको जब पढ़ा तो भगवती लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। लेकिन सोने की, स्वर्ण की वर्षा होती है, ये सत्य घटना है। इसलिए ध्यान रखना कि जब हम कहीं सेवा करते हैं, भगवती लक्ष्मी उस चीज़ को देखती है। तो आप बहुत अच्छे से किसी की सेवा करें, बहुत गरिमा के साथ किसी की सेवा करें, मासूमों पर दया रखें, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। चलो बस आज के लिए इतना ही था। और कभी कभी आप कनक धारा स्तोत्र को संध्या के समय जरूर पढ़ा करो, फिर देखो आनंद आएगा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते आज की ध्यान साधना में भगवान श्री हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत सारी बातें हैं मन में आती हैं, आपसे करूं, आपसे शेयर करूं, समय की गरिमा देखनी होती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से।
नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।